EduSat control room. This is Vijay Kumar, 10th class students. Can you hear me? Over. Yes, we can hear you. Over. Okay, then we are going for our next lesson. Over and out. ये क्या हो रहा था? What was happening? This is my radio. कहाँ होता है रेडियो? Have you seen this radio ever? In aeroplane. 10th class, how are you? You must have enjoyed the lesson 2 stories about flying, where we have done part 1, his first flight. And one more flight is there. That's why I am in this getup, this pilot getup, because the story is about the black aeroplane. Part 2, 2 stories about flying. I am talking 10th class. This is for you. Very interesting lesson, a short story, part 2 of the lesson. So today I am taking you to Dakota. I am going to flying Dakota. I am ready with all the instruments ready with me. My radio is okay, my compass is okay. ठीक है? Which plane would you like to board? The black aeroplane or my Dakota? With me in my Dakota? Okay. In this video, while studying this lesson, I am going to take you with me in my Dakota for a round. Be with me, and today the weather is all clear. Weather was clear on that day also. I am going to share an experience, horrible experience. What happened once with me while I was flying in this Dakota towards England, my home. How do we use radio while in aeroplane? ये मैं आपको एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ. Dakota DS088 here. Can you hear me? Over. Yes, this is Paris control room. We can hear you. Over. Everything is fine here, and I am 150 kilometer away from Paris. Over and out. ऐसे बोला करते हैं पायलट जब एरोप्लेन में होते हैं. एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सीधा लिंक में हुआ करते हैं. तो यही स्टोरी आज हम लेकर आए हैं आपके लिए. दी ब्लैक एरोप्लेन. ब्लैक एरोप्लेन. आई हैव सीन सो मैनी एरोप्लेन्स, बट आई हैव नेवर सीन एनी ब्लैक एरोप्लेन. यू सी एयर इंडिया फ्लाइट, इट्स वाइट एंड कॉम्बिनेशन विद रेड. यू सी अमेरिकन एयर फोर्स 1 प्रेसिडेंट का जो प्लेन है, दैट इज़ ऑल्सो वाइट एंड ब्लू. लुफ्थांसा एंड ब्रिटिश एयरवेज, नन ऑफ दीज airlines use any black aeroplane. Then what is this black aeroplane? Why did Frederick Forsyth name this lesson, name this aeroplane as black aeroplane? Black aeroplane. Black has a variety of meaning in different context. I think before going further, you should know this. ब्लैक प्रतीक माना जाता है हमारे यहाँ. ब्लैक इज अ सिंबल ऑफ बैड ओमन. वाइल पासिंग थ्रू अ रोड, इफ अ ब्लैक कैट कट्स आवर वे, क्या होता है? रुक जाते हो आप. ब्लैक क्रो, जैसे आपने यू हैव सीन डस्ट ऑफ स्नो, यू मस्ट हैव स्टडीड, उसमें ब्लैक क्रो होता है. बैड ओमन, लेकिन आप देखिए बैड ओमन कुछ नहीं हुआ करता. वो ब्लैक क्रो ही तो उसको हॉप से भर देता है और उसके दिन को बचा लेता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के. देखा आपने? तो ब्लैक जो है हम बात कर रहे हैं, सिंबल है मिस्ट्री का. अमावस्या की काली रात है ना, चमत्कार का. यहाँ भी एक चमत्कार हुआ है, सुपर नेचुरल पावर का कमाल यहाँ पर आपको दिखेगा, जिसने गाइड किया नरेटर को, जिसकी कहानी हम पढ़ने वाले हैं. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत बड़ी एक मुसीबत में फंस गए और आपको बहुत कोई एक्सीडेंट होने वाला था और आप बच गए? चमत्कार हुआ है आपके साथ कभी ऐसा? इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस कि आपके साथ चमत्कार हुआ है, कुछ होने वाला था और आप बच गए, जैसा यहाँ पर हुआ है राइटर के साथ, तो आप हमें बताइए टाइटल में. आपके साथ कोई ऐसा हुआ है, चमत्कार टाइप कुछ हुआ है, सुपर नेचुरल पावर जिस आप लगे कि मुझे बचा लिया किसी ने, तो वो
आपका इंसिडेंट जो एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें लिख दीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि ये नाम रखा है ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक का वैरायटी ऑफ मीनिंग आर देयर, जो आपके एक्सरसाइज में भी है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, गो एंड हैव ए बाथ, योर हैंड्स एंड फेस आर एब्सोल्युटली ब्लैक, कि जाओ नहा धो लो, तुम्हारे हाथ और मुंह जो हैं बिल्कुल काले हैं। इसका क्या मतलब है? दैट काले का मतलब हमारे वो हैंड जो हैं डर्टी हैं, डस्ट है, हीट है, पसीना है, तो गंदे हुए पड़े हैं। यहाँ पर ब्लैक का ये मतलब है। एक होती है ब्लैक लुक भी, जैसे ये आप देखिए प्रभास जी मुझे देख रहे हैं ब्लैक लुक में। मैंने तो आपका कुछ नहीं किया, सिर्फ फ़ोटो ही लगाया है, बाहुबली जी। यस, तो जैसे आपने पूछा है एक्सरसाइज में, द टैक्सी ड्राइवर गेव रतन ए ब्लैक लुक, ब्लैक लुक देना, एज ही क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट वाज ग्रीन। तो किसी को ब्लैक लुक देना, एंग्री लुक देना, जैसे यहाँ पर आप देखें प्रभात जी दे रहे हैं, बाहुबली के हीरो। थर्ड में देखिए ब्लैक का एक और यूज़ होता है, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं वैरायटी ऑफ मीनिंग ऑफ ब्लैक इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। एक होता है द बॉम्बार्डमेंट ऑफ हिरोशिमा इज वन ऑफ द ब्लैकेस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर ब्लैकेस्ट का मतलब क्रूएलेस्ट, अलग अलग मीनिंग भी हम आपको बता रहे हैं। फोर्थ में आया वेरी फ्यू पीपल। नेक्स्ट में देखिए फोर्थ में क्या है, वेरी फ्यू पीपल एंजॉय हेराल्ड पिंटर्स ब्लैक कॉमेडी। अब यहाँ पर जो ब्लैक आया है उसका क्या मतलब है? ब्लैक है कि है तो वो कॉमेडी, लेकिन वो डार्क एंड ग्लूमी कॉमेडी है, तो ऐसी कॉमेडी को लाइक नहीं किया जाता। मीनिंग देखिए आप अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग वैरायटी ऑफ मीनिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ब्लैक एरोप्लेन नाम रखा है तो वो मिस्ट्री का प्रतीक है, सिंबल ऑफ मिस्ट्री है। मिस फॉर्चून है क्या कि शुरू में तो आकाश क्लियर था लेकिन अचानक क्या हो गया? he faced a storm clouds। ठीक है। फिफ्थ में देखिए क्या दिया आपकी एक्सरसाइज में, सम टाइम शॉपकीपर्स स्टोर एसेंशियल गुड्स टू क्रिएट फॉल्स स्कार्सिटी एंड देन सेल दीज इन ब्लैक। कई बार दुकानदार माल को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको ब्लैक में बेचते हैं। अब यहाँ ब्लैक का क्या मतलब है? यहाँ ब्लैक का मतलब है कि हायर प्राइस में बेचना। तो आप देखिए ब्लैक के कितने यूजेस हैं। एक और ब्लैक है विलेजर्स, ये वाला ले लेते हैं। विलेजर्स हैड बीटन द क्रिमिनल ब्लैक एंड ब्लू, मार मार के सुझा देना उसको। एक्सेसिव बीटिंग करना, उसके लिए यूज होता है ब्लैक एंड ब्लू। और सुना है आपने ब्लैक फ्राइडे, वो काला शुक्रवार। कौन सा काला शुक्रवार? दैट मार्च 12, 1993 bombardment on Bombay, you remember? ब्लैक फ्राइडे, ये भी है देखिए आप। और एक और भी तो है ब्लैक टी विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर अस्थमा एंड गुड फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड वन मोर ब्लैक, यू मस्ट हैव हर्ड दैट मूवी फ्रॉम अमिताभ बच्चन, ब्लैक। उस ब्लैक का क्या मतलब था बताइए आप। तो जैसा कि ये टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन, तो इसमें बहुत कुछ है, मिस्टीरियस एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। वो ब्लैक एरोप्लेन मिस्टीरियसली इट अपीयर्स एंड देन मिस्टीरियसली इट डिसअपीयर्स एज वेल। वो आता भी मिस्टीरियसली है और गायब भी हो जाता है, ब्लैक एरोप्लेन, इसलिए नाम रखा है ब्लैक एरोप्लेन। यही थीम है इसका कि डिवाइन पावर्स हैं जो हमें कंट्रोल करती हैं, कुछ तो शक्ति है। जैसा मैंने आपको बोला कि आपको अगर इफ़ यू हैव हैड एनी सच एक्सपीरियंस कि आपको लगा बच गया, अरे भगवान ने बचा लिया, तो मुझे लिखिए। तो डिवाइन पावर, यहाँ पर फ्रेडरिक फॉर्सिथ ये कहना चाहता है कि वो ह्यूमंस को गाइड करती है, सम पावर इज देयर, सुपर नेचुरल पावर की ये बात करता है। देखिए आप, द जर्नी वॉज ईजी व्हेन स्टार्टेड बट सडनली इट चेंज्ड, स्टॉर्म क्लाउड्स वर देयर, द नरेटर वॉज क्लोज टू डेथ, इवन हिज apparatus were out of order mysteriously। और उसकी हेल्प जो आती है रेस्क्यू को, comes that black aeroplane mysteriously and then disappears mysteriously। तो सुपर नेचुरल पावर थी क्या, जिसको राइटर ढूंढता ही रह गया, नरेटर ढूंढता ही रह गया। लास्ट भी एंड भी देखिए आप, क्वेश्चन मार्क से होता है, किसने बचाया मुझे?
who saved me? Where is that aeroplane whose wings had no lights? ऐसा भी जहाज होता है जिस पे लाइट ही नहीं थी कोई, पायलट मुझे दिखा उसका। तो देखिए आप, अद्भुत शक्तियां, सुपरनेचुरल पावर की बात करता है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड वर्किंग ऑन दिस लेसन you have already enjoyed the summary and exercise, and today we are going to enjoy line to line full explanation of this lesson. You can open your notebooks now. Don't worry if you do not have your book First Flight. You can look at the screen itself. Text is here. ठीक है, let's start. The moon was coming up in the east. मून जो है ईस्ट में ऊपर जा रहा था, यानी कि राइटर वेस्ट की ओर जा रहा था। Behind me, पीछे था ना, behind. And stars were shining, something like this. सितारे चमक रहे थे। In the clear sky above me. देखो preposition देखिए आप, behind, above. Stars were shining in the clear sky above me. Vertical. There was not a cloud in the sky. In आकाश में एक भी बादल नहीं था, अभी तक तो नहीं था। आगे क्या होएगा वो अब देखना, बादल ही बादल होंगे। I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. अब मैं above हूँ, पहले cloudless sky था above me, I am above countryside. countryside क्या होता है देखिए, countryside होता है रूरल एरिया। चला जा रहा था ना मैं, मेरा जहाज, माई एरोप्लेन डकोटा, तो कंट्री साइड के ऊपर से द सीनरी ऑफ ए रूरल एरिया दिख रही थी। जो ये आप देखिए आप, ये डकोटा और ये सीनरी नीचे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस से चला बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड। देखिए आप पोजीशन लगा सकते हैं इसकी पता मैप के थ्रू, पायलट जिसको देखता है। और मैं क्या सोच रहा था, नरेटर क्या सोच रहा था, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। आई वॉज ईगर टू नो, आई वॉज ईगर टू मीट माई फैमिली मेंबर्स। आई लुक्ड एट माई वॉच, लुक्ड एट घड़ी की ओर देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, 1:30, 1:30 इन द मॉर्निंग, आधी रात, 1:30 बजे AM। तो क्या सोचा, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल पर कांटेक्ट करना चाहिए, पेरिस कंट्रोल। आई थॉट, मैंने सोचा, नरेटर है ना, आई कौन है यहाँ पर, नरेटर है, जो अपना इंसिडेंट जो है हमें नरेट कर रहा है। सो आई हियर इज नरेटर। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज, नीचे मैंने देखा नोज। नोज एक तो हमारी नोज होती है, एक और नोज भी होती है। जो भी व्हीकल आप रन कर रहे हैं या एरोप्लेन है, द फ्रंट एंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट या कार, वो भी नोज है। या कोई भी व्हीकल आप चला रहे हैं, ऑफ द एरोप्लेन, क्या देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट ऑफ, देखिए आप प्रेपोजिशंस का अच्छा एग्जाम्पल है ये लेसन। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने क्या था, ये देखिए आप, ये नज़ारा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल रूम, Dakota DS-088 here, can you hear me? I am on my way to England, over. ऐसे बोलते हैं ना पायलट्स। The voice from the radio answered immediately, DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088,
DS088 over. I checked my map. ये आदेश सुन के पेरिस कंट्रोल रूम से ये आदेश सुन के उसने क्या किया? I checked the map. ये मैप होता है पायलट का, कि जो उन्होंने कहा 12 डिग्री हो जाओ, मैंने चेक किया, चेक भी करना है मुझे, एंड मैंने चेक किया कंपास। पायलट के पास कंपास होता है ये वाला, ये तो हमारा टॉय है, टॉय कंपास है। तो ये इसकी नीडल भी तो नॉर्थ में रहती है ऑलवेज। ठीक है, तो आई चेक द मैप एंड द कंपास। कंपास होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर टेलिंग डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन बताता है एरोप्लेन में जब होते हैं या शिप्स होते हैं। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड स्विच ओवर, और मैं अपने दूसरे, एंड लास्ट फ्यूल, फ्यूल मैंने तेल, दैट इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट और पावर। फ्यूल टैंक मैंने देखा, टर्न हो गया, लास्ट पर 2 होते हैं मान लो इसमें, तो एक अब तक चल रहा था, उसका ख़त्म हो गया तो दूसरा टैंक शुरू हो गया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मैंने मोड़ दिया, टुवर्ड्स इंग्लैंड। टुवर्ड्स देखिए प्रेपोजिशन, देख रहे हो आप। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं है ये, ब्रेकफास्ट। ठीक से प्रोनाउंस करो, बोल के बताएं सभी बच्चे, कमेंट सेक्शन में जाएं। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। आई थॉट कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, ब्रेकफास्ट पे नहीं, ब्रेकफास्ट पर। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। लेकिन जब ब्रेकफास्ट बनता है, इकट्ठा करते हैं तो बोलना बदल जाता है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। यू कंसल्ट इन डिक्शनरी ब्रेकफास्ट, देखिए आप। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत आसान यात्रा थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स। अब देखिए आप, जब पेरिस से, यहाँ से मैं चला, फ्रांस से पेरिस से चला और इंग्लैंड जाना है। पेरिस अब मुझसे 150 किलोमीटर पीछे चला गया है, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। अचानक मुझे दिखते हैं, क्या दिखते हैं? ये दिखते हैं क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। सिंपल भी नहीं, स्टॉर्म मतलब ए वायलेंट डिस्टर्बेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर with strong winds, rain, thunder, lightning, snow, etc. They were huge, huge, huge. Huge means extremely large, enormous. They were enormous, big in size. They looked like black mountains. Oh my God! काला पहाड़ बादलों का मेरे सामने, बाप रे बाप। Standing in front of me across the sky, आसमान में। I knew I could not fly up. अब मैं जानता था कि मैं अब ऊपर नहीं जा सकता। And over them, उनको मैं पार नहीं कर सकता। And I did not have enough fuel to fly around to north or to south. यानी मैं क्लाउड के अंदर ना जाऊं, है ना। मैं वेस्ट की ओर जा रहा था, तो मैं नॉर्थ होके या साउथ होके चक्कर काट के इनको पार कर लूं, इतना फ्यूल नहीं था। उत्तर या दक्षिण की ओर मुड़ के मैं उनको अंदर ना जाऊं, पार कर दूं। I ought to go back to Paris. ought to, मॉडल देखिए आप, मॉडल ऑक्सिलरी का एग्जाम्पल। मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए। ought to, I thought, मैंने सोचा, but I wanted to get home, लेकिन मैंने चाहा घर चले जाना। I wanted that breakfast, मुझे चाहिए था, मुझे दरकार थी सुबह के उस नाश्ते की, जो मैं घर में जब करता हूं तो बहुत मज़ा आता है। घर की रोटी,
घर की रोटी की, परिवार की। I wanted their company. I wanted to see them. I wanted to have that breakfast, big English breakfast. I will take the risk. ये क्वेश्चन भी आता है प्यारे बच्चों। मैं रिस्क लूंगा। I thought, मैंने सोचा, and flew that old Dakota straight into the storm. और सीधा उस तूफान में अपने डकोटा को कुछ इस तरह से ले गया। अब अंदर का नज़ारा आ जाता है। अंदर के सीन पर भी ये क्वेश्चन आता है, ये आंसर देख लो। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। एवरीथिंग, कलाम कैसे बोलते थे एवरीथिंग बोल के दिखाना, एवरी इंडियन। तो यहाँ पर इनसाइड द क्लाउड्स everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. प्लेन के बाहर कुछ दिख नहीं रहा था। The old aeroplane jumped and twisted in the air. उसने जंप लगाई, इम्बैलेंस हुआ, ट्विस्ट हुआ। I looked at the compass. मैंने कंपास देखा, वो इंस्ट्रूमेंट, दिशा सूचक। I could not believe my eyes. Oh my God! The compass was turning round and round and round. I could not believe my eyes, round and round and round. It was dead. खराब हो गया। It would not work. ये काम नहीं कर रहा था। वुड देखिए आप, वैसे तो मॉडल ऑक्सिलरी है, लेकिन यहाँ पर पास्ट के लिए यूज हो रही है। इट इज बीइंग यूज्ड हियर रेफरिंग टू एन इंटेंशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पास्ट। इट वुड नॉट वर्क, वाज, वुड, वो है ये काम नहीं कर रही थी। The other instruments were suddenly dead. दूसरे यंत्र भी, ये भी और दूसरे यंत्र भी। क्या क्या? I tried the radio. Paris control, can you hear me? Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio now, no compass. नो रेडियो, नो कंपास। हैं आउट ऑफ ऑर्डर हैं तो क्या करूं इनका? आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड विजिबिलिटी। आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और ना मुझे पता कहाँ हूं मैं। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। तूफान में मैं गुम गया था, मनु नहीं पता लग रहा था कहाँ मैं। Then in the black clouds, quite near me, तभी क्या हुआ? I saw another aeroplane. But one thing was strange. It had no lights on its wings. Oh my God! यो क्या? यो कैसा जहाज? Black aeroplane, no lights on its wings. Oh my God! First time. But I could see it flying next to me through the storm. लेकिन मैं देख पा रहा था कि मेरे आगे आगे उस तूफान में एक और जहाज, जिसके पंखों पर कोई लाइट ही नहीं है। I could see the pilot's face. हाँ, मैं उस पायलट का चेहरा जरूर देख पाया। Turn towards me. Turn towards me. I was very glad to see another person. Glad मैंने happy। मुसीबत में हो, हम अचानक सहायता मिल जाए, glad होंगे। Glad to see you. प्यारे बच्चों, glad to see you. सर मिल जाते हैं रास्ते में, मार्केट में, कहो आप नमस्ते सर, glad to see you। सर भी कहेंगे glad to see you children here. He lifted one hand and waved.
फॉलो मी ही वॉज सेइंग। कुछ ऐसे मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे वेव किया और बोला फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। वो जानता था कि मैं गुम हो गया हूं। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे लगा कि ये तो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है, मैं समझ गया। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota। यहाँ मैं जा रहा था तो उसने भी नॉर्थ की तरफ से ऐसे मेरे आगे आ गया। दोनों दिख रहे हैं, मेरे आगे आ गया, so that it would be easier for me to follow him। और मैं उसके पीछे पीछे, फॉलो मैंने चेज करना। दोनों उड़े जा रहे हैं ढी ढी। अब तक तो पता नहीं था, मेरा तो सब कुछ आउट ऑफ ऑर्डर था। नो कंपास वाज वर्किंग, नो रेडियो वाज वर्किंग, नो कंपास वाज वर्किंग, कंपास वाज नॉट वर्किंग, रेडियो वाज नॉट वर्किंग, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स वर आउट ऑफ ऑर्डर। तो मैं तो उसके बस पीछे हो लिया, जिंग 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 दोनों जा रहे हैं। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child। obedient सुना है? obedient एप्लीकेशन लिखते हो, वही obedient है। आपका आज्ञाकारी शिष्य है, तो मैं भी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे obedient हो गया उसका। अब तो भैया तेरे हवाले है, भगवान ने तुझे भेज दिया है। यही तो लेसन है डिवाइन पावर्स। इसकी तो माननी पड़ेगी। अब भगवान ने रक्षा भेज दी है और वो कह रहा है मेरे पीछे पीछे आ, हो लिया पीछे पीछे मैं तो। ओबीडियंट चाइल्ड, आप हैं ना अपने गुरु के ओबीडियंट चाइल्ड? यस लिखिए, ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे तक हम दोनों ऐसे ही उड़ते रहे, एक दूसरे के पीछे तक मैं उसके लगा रहा। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब आधा घंटा हो गया था, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, लेकिन अब मेरी चिंता बढ़ रही थी क्योंकि मेरे उस डकोटा में कितना तेल बचा था, बस 5 या 10 मिनट का। भगवान जी ये भेज तो दिया, अब इसको ये तो बता दो टैंक मेरा 5-10 मिनट का ही है, वो खाली तो ख़त्म है कहानी। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड। फ्राइटन मैंने टेरिफाइड अगेन, मैं दोबारा डर गया उस टैंक की वो लेवल देखकर। उस सामने सब दिख रहा होता है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। जब मैं ऐसा सोच ही रहा था, एक बार फिर से सुपर नेचुरल पावर्स, डिवाइन पावर्स कि तभी वो नीचे हो लिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं भी नीचे हो लिया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, तभी अचानक मैं बाहर आ गया बादलों से। एंड सॉ 2 long straight lines of lights in front of me। ये नज़ारा आ गया, मैंने देखी 2 सीधी रेखाएं प्रकाश की, लाइट की मेरे सामने। क्या था वो? इट वॉज अ रनवे। रनवे क्या होता है? अ स्ट्रिप ऑफ हार्ड ग्राउंड along which aircraft take off and land। वो हवाई पट्टी, रनवे। एन एयरपोर्ट, हवाई अड्डा दिख रहा था मुझे। ओह थैंक गॉड आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। कहाँ गया? कहाँ गया? बट द स्काई वॉज एम्प्टी, नोवेयर ही वॉज सीन। The sky was empty. No one was there. कहाँ गया? Black storm में, black clouds में, the aeroplane was visible. Now when the sky is clear, visibility is there. Where is that aeroplane? There was nothing there. Empty मैंने containing nothing, कुछ नहीं था आसमान में। The black aeroplane was gone।
वो जा चुका था। I could not see it anywhere, मुझे कहीं नहीं मिला। I landed and was not sorry to walk away, मैंने लैंड किया और मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं था उस डकोटा को अनअटेंडेड छोड़ देने का। नियर द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर मैंने ए टॉल नैरो बिल्डिंग, जहाँ से कंट्रोल होता है ये चीज़ का। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर में मैं गया, वहाँ पर एक महिला थी, विमेन देयर। मैंने पूछा वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा पायलट कहाँ गया, कौन था वो। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू मैडम, पहले तो मुझे ये बताओ मैं कहाँ उतरा हूँ, और दूसरा ये बताओ वो पायलट कहाँ है, दूसरे जहाज वाला। मैंने उसका थैंक यू करना है, उसने मेरी जान बचाई है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, स्ट्रेंज मैनर, क्या कह रहे हो, कौन सा दूसरा जहाज। एंड देन लाफ्ड, अरे कौन सा दूसरा, कोई जहाज नहीं था आसमान में, सिर्फ तुम्हारा ही जहाज था। देखिए रिप्लाई आ रहा है, वो क्या बोली, पलट के बोली वो, अनदर एरोप्लेन क्वेश्चन मार्क अप देयर इन दिस स्टॉर्म, दूसरा जहाज इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात कुछ नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन दी रडार, ये जो एक ही दिख रहा है ना, यही था मेरे रडार पे। तो तूने पता नहीं कौन सा देख लिया होगा, दूसरा तेरा ही था, बस एक ही था। इस तूफान में कौन उड़ेगा। रडार, अ सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एयरक्राफ्ट इन द स्काई। एक डिस्टेंस में उसकी स्पीड पता करनी है, डिस्टेंस पता करनी है, डायरेक्शन पता करनी है शिप की या एयरक्राफ्ट की, वो सब रडार से पता लग जाते हैं। तो अब वो सुन के हैरान हो गया। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव, तो मेरी मदद किसने की पहुंचने में। यहाँ मैं सुरक्षित पहुंच गया बिना दिक्कत के। अराइव और रीच में फ़र्क होता है। दे आर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, जिसकी वजह से मैं बिना कंपास, बिना रेडियो के और बिना तेल के सुरक्षित लैंड कर पाया। कौन था वो, किसने मेरी हेल्प की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, का कौन था वो, किसने मेरी जान बचा ली, किसने मेरी हेल्प की। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, तूफान में कौन घुसाया था। विदाउट लाइट्स, जिसके विंग्स पर कोई लाइट भी नहीं थी। कौन था, कौन था। ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक, मिस्टीरियस, appeared mysteriously and at the end disappeared mysteriously, hence the black aeroplane। अच्छी लगी कहानी प्यारे बच्चों, इंटरेस्टिंग ना। अब हम इसके समरी कर चुके हैं, एक्सरसाइज कर चुके हैं और लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन भी कर चुके हैं। इफ इट इज एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, any query, any doubt, feel free to ask us by going to our comment section. Don't forget to subscribe this channel. See you with your next lesson from the diary of Anne Frank tomorrow. Till then you enjoy this one. Bye bye. Stay at home, study at home, school at home. Take care. Thank you.